देखिए, आज बाराबंकी के गन्ना संस्थान में किसान महापंचायत बुलाई गई थी, जिस पंचायत में बाराबंकी जिले से सैकड़ों की संख्या में यहाँ किसान जो है एकजुट हुए थे, क्योंकि जो देश के तमाम सारे मुद्दे हैं उसको लेकर और जो बाराबंकी ज़िले के मुद्दे हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जो है प्रशासन से बातचीत हुई है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक हरपाल गुट है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरपाल चौधरी जी। आज महापंचायत केंद्र सरकार द्वारा भारत के मजदूर किसानों का शोषण और दिल्ली के 13 महीने के किसान के संसार के सबसे बड़े धरने में केंद्र सरकार ने लिखित में जो आश्वासन दिया था कि हम किसानों को फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पक्का कानून बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। इसलिए 13 फरवरी को 2024 में पंजाब हरियाणा के लाखों किसानों ने और वहां पंजाब हरियाणा बॉर्डरों से चलना शुरू कर दिया और सिंधु बॉर्डर पर उन पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून पक्का कानून तो नहीं बनाया, लेकिन उन पर गोलियां दागी गई, उनकी हत्याएं की गई, उन पर आंसू गैस के गोला फोड़े गए, उन पर और आपका ठंडा गर्म पानी की बौछारें मारी गई। ये किसानों का मजदूरों का के प्रति जुल्म और अत्याचार जलियांवाले कांड अमृतसर से भी ज़्यादा हम लोग मानकर आज पूर्वांचल की धरती पर यहाँ पर आंदोलन की रणभेरी बजाने के लिए आए। पश्चिम में दिल्ली का अटैक है और पूर्वांचल में बाराबंकी का है। यह हमारी राजधानी है और जो यहाँ पर बिजली की समस्याएं हैं, अस्पतालों की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं हैं और पेंशन और मकानों की समस्याएं, वहां पर कोई भी कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। तो क्षेत्रीय समस्याओं के लिए भी साथ में है। केंद्र सरकार के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन का बिगुल बज चुका है और यहाँ रणभेरी यहाँ पर ये कुछ करके जाएगा। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के बिजली के बिल 1 अप्रैल 2023 से फ्री देने की घोषणा की थी। वो आज तक साल भर पूरी होने जा रही है, आज तक घोषणा पूरी नहीं हुई। सरकार गुमराह करती है और देश की आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख किसानों ने ईसाइयों ने आंदोलन किया था, केवल हिंदुओं ने नहीं किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को भगाया था, बलिदान दिया था। आज खाली एक जाति की बात होती है यहाँ पर। ये देश चारों संप्रदाय के लोगों का है। चारों संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, चारों संप्रदाय के लोग कारोबार करते हैं, अपना सारा काम करते हैं। खाली एक हिंदू 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 की बात करना ये देश को खंडित करने की बात है, देश को विखंडित करने की बात है, देश को बांटने की साजिश है। इसे भारतीय किसान हरपाल गुट कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे और मरते मरते सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, ये सारे लोगों ने देश की आजादी के लिए प्राणों की बाजी लगाई थी। आज हम भी प्राणों की बाजी लगाने के लिए आए हैं कि सरकार देश में गरीबों का शोषण कर रही है। सरकार देश में केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों से मित्रता है। 20 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े धन्ना सेठों का केंद्र सरकार ने माफ कर दिया, लेकिन किसान मजदूरों का कुछ नहीं किया। गरीबों को पेंशन मिलनी चाहिए 5,000 रुपये महीने, 4,000 रुपये महीने, और वो बहकाया जा रहा है। मकानों की जो बात चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना 50,000 25,000 बिना रिश्वत के कोई एक मकान भी नहीं बनाया जा रहा है। भयंकर शोषण है, भयंकर रिश्वत है और भयंकर बेरोजगारी है और भयंकर महंगाई है। देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रहा है और जो विपक्षी लोग जो हम बात कह रहे हैं, ऐसे जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, जब ये इस बात को कहते हैं तो पर CID और ED और ये CBI ये सब लगा दी जाती है, उनको जेलों में सूंघ लिया जाता है। क्या देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। देश में अत्याचार अन्याय बढ़ गया है। देश में भ्रष्टाचार चरम पे है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, दिन रात देशवासियों को बहकाते फिरते हैं। तो ये अत्याचार अमन 2 करोड़ की नौकरी 2014 में वायदा था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, 50 लाख जो है रेल वाले कर्मचारी 6 महीने में के अंदर निकाल दिए इन्होंने। 2 करोड़ दे रहे थे, 50 लाख रेलवे कर्मचारी
को बेरोजगार बना दिया। बच्चे हैं युवा जो फौज में नौकरी करके अपने परिवार का पालन करते थे, वो फौज की नौकरी खराब कर दी। 4 साल तक काम करो। ईवीएम जर्मन ने बनाई थी, जर्मन से ही नरेंद्र मोदी जी लाए थे, और उनसे पहले भी कोई होंगे इनके नेता, लेकिन वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और यहां पर ईवीएम मशीन में घोषणा करते फिर रहे नरेंद्र मोदी जी। 400 पार, 400 पार, 370 पार। जब कश्मीर जाते हैं तो 370 बार। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय नरेंद्र मोदी ने सतपाल मलिक को बनाया था, जो एमपी भी रहे थे, और वो उन्होंने राष्ट्रपति शासन था उस समय। सतपाल मलिक गवर्नर ने लिखित में ये रिपोर्ट भेजी थी कि पुलवामा हवाई अड्डे पर आतंक गतिविधियां बहुत जोर पकड़ रही हैं, लिहाजा इन फौजियों को जो वहां से पुलवामा हाईवे से पास किया जाए तो जहाज से किया जाए। नरेंद्र मोदी ने जिद करके देश के प्रधानमंत्री और सरकारी रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अपने आधार पर उनको रास्ता वो ट्रकों से भेजा और 40 मरवा दिए और फिर कह दिया कि हम देश को झुकने देंगे, देश को मरने नहीं देंगे। क्या यही काम रह गया है इनके जुम्मे? नरेंद्र मोदी जी के जुम्मे सारे विपक्षी जेलों में डालने के लिए ईडी सीबीआई क्यों लगा रखी है? मैं पूछना चाहता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी के भी एमपी हैं, देश में इनके एमएलए भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। क्या उन पर किसी पर, अपनी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एमएलए एमपी पे, मुख्यमंत्री पे ईडी और सीबीआई और ये लगाई क्या इन्होंने? कितना अन्याय है, कितना भेदभाव है। सबके साथ विकास कहने के लिए कहते फिरते हैं और केवल विपक्षी लोगों के खिलाफ ये साजिश है देश के अंदर। आने दो चुनाव को 2024 में। अगर भगवान होगा धरती में या अल्लाह होगा धरती पे या और कोई होगा धरती पे, तो इनको बता देगा कि तुम बार बार देश को गुमराह कर रहे हो। इसलिए आज आंदोलन की रणभेरी यहाँ से बजेगी और आर पार का फैसला होगा। हमारी समस्याओं का निदान होना चाहिए, चाहे वो बाराबंकी जिला है, चाहे इनका बाराबंकी क्षेत्र का मंडल का जिला है, समस्या है, चाहे प्रदेश की हैं, देश की हैं, सारी समस्याओं के लिए और हम सब ब्रजवासी, अवधवासी, रोहिलखंडवासी सारे मिल के लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई में हम, भगवान ने चाहिए, अल्लाह ने चाहिए तो हम लड़ाई जीत जाएंगे और ऐसे झूठ बोलने वाले, गुमराह करने वाले लोगों से देश को आज़ादी मिल जाएगी। देश को जो गुमराह कर रहे हैं इसे आज़ादी मिलेगी, ऐसा हमें पक्का भरोसा है 2024 में। भर्ती परीक्षा का पेपर, हाँ, बिना भ्रष्टाचार के कोई मास्टर नहीं बन रहा है। 25 लाख से 50 लाख मास्टर की रिश्वत जा रही है और रोज पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं लीक हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? सब ये भ्रष्टाचार का ये स्वरूप है, भ्रष्टाचार का स्वरूप है। देश भ्रष्टाचार से गुजर रहा है, देश भयंकर महंगाई से गुजर रहा है, देश बेरोजगारी से गुजर रहा है और किसानों की आमदनी 2022 तक पूरी कर देंगे और उनका कर्जा दूना कर दिया है। देश पे इतना कर्जा है इस समय कि लोगों को मालूम नहीं है। विकास करा रहे हैं, सारा जीएसटी लगा दिया। 1 किलो चावल और उसकी पैकेट भी एक जीएसटी लगा दिया 1 किलो पे। इतना जीएसटी लगाया जा रहा है भारत की जनता पर, संसार में इतना टैक्स कहीं नहीं जितना हिंदुस्तान में। तो देश भयंकर संक्रमण काल से गुजर रहा है, इसको भगवान और अल्लाह ही बचाएगा। और हम लोग तो जो सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। सतपाल मलिक ने कह दिया कि हमारी रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं करी, हवाई जहाज से फौज को नहीं पार कराया गया पुलवामा हाईवे पे, उनके खिलाफ सीबीआई लगा दी। क्या इनका यही काम रह गया है? मैं आज मांगे हमारी कि जितने देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के एमएलए एमपी हैं, ये संख्या में उतनी इनकी जांच होनी चाहिए। यह हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, सीबीआई ईडी इन पे भी इतनी लगनी चाहिए जितनी विपक्षी लोगों पे लगी है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। हरपाल गुट है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हरपाल चौधरी जी, उनसे मेरी बातचीत हो चुकी है और यहाँ पर जो है जावेद खान जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के, उनसे बातचीत करें क्योंकि बाराबंकी जिले में कई सारी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ बातचीत हुई प्रशासन से? प्रशासन ने जो ज्ञापन लिया है उस पर आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। कि जो है हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको एडमिट किया, उसकी डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब था, लेबर पेन नहीं हुआ। रात में उसको जो है कौन से डॉक्टर थे, क्या था, उन्होंने जो है उसको रात में 1 बजे रिफ़र कर दिया। 1 घंटे के बाद उसको लेबर पेन होता है, उसके बाद फिर उसको
बाराबंकी के लिए रिफ़र किया गया, फिर जो है दोबारा हाथ लगाने के लिए मना कर दिया गया। वो मजबूरी में बेचारे बाराबंकी ना ले जा करके, चूँकि लेबर पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था, प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। आप बताइए इस पर मैं स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कहूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। वास्तव में जो है स्वास्थ्य विभाग की जो मनमानी है वो किसी से छिपी नहीं है। CSC PSC पे लाखों रुपये जो है सैलरी जाती है कर्मचारियों को, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। बाराबंकी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि ये बात किसी से छुपी नहीं है। फिलहाल आज भारतीय किसान यूनियन के जो यहाँ पर संगठन के लोग हैं, उन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठाया है, बिजली विभाग का मुद्दा उठाया और तमाम सारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आज यहाँ किसान महापंचायत हुई है और उसको लेकर आज उप जिलाधिकारी नवाबगंज ने आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर जिला अधिकारी से बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जो है किसान नेता है, बताइए क्या बता रहे हैं? अरे हमारे बंकी में अभी कल एक के घर में शादी रहे, उसके क्या कनेक्शन काटने गए और उसे 20,000 रुपया मांग रहे थे और सारे अधिकारी लोग उससे पैसा मांग रहे हैं। उसके बाद चेयरमैन है हमारा भतीजा, उन्होंने फ़ोन किया तो चेयरमैन से कहने लगे कि वो मजबूरी है, मैं कनेक्शन काटूंगा। इस तरह की ये बंदर बांट चल रही है आपके पूरे जनपद में। और स्वास्थ्य विभाग में ये है कि वो जो 5 लाख का मोदी ने काट दिया है वो बिल्कुल बेकार है। वो कोई भी जा रहा है, मरीज औरतें जा रही हैं तो उनसे कह रहे हैं कि ये मोदी ने बनाया है, यहाँ पैसा नहीं है। ये सीएमओ की यहाँ हालत है। ये जो सीएमओ और ये हैं, ये लोग बहुत भ्रष्टाचार किए हुए तो हैं। देखिए बाराबंकी जिले में जो मुद्दे हैं उसको लेकर किस तरह से यहाँ लोगों में जो है आप देखिए आक्रोश है और लगातार लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी, जैसा कि अभी आपने बिजली विभाग की जो बात की है, ये हमारा एक छोटा कार्यकर्ता है, ठीक है। कितना बिल आया? 54,000 रुपये। ये किसान है। चलिए मैं बातचीत कर लेता हूँ। क्या क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। कहाँ रहते हैं? गनौरा गनौरा जी। क्या बताइए क्या हुआ? मेरा मीटर घर में कोई नहीं था, वो मीटर घर से खोल ले गए थे। अच्छा, मीटर खोल ले गए जी। तो कितना बिजली बिल? 54,000 रहा है। 54,000 कब का है? ये आज परसों का नोटिस घर का ही रहा है। नोटिस कहीं न जावे, मैं घर का मीटर खोल ले गए है। कहाँ खोल ले गए? तो देखिए भाई, दिक्कत तो वास्तव में जो है बाराबंकी जिले में है, चाहे वो बंकी ब्लॉक का हो, चाहे वो देमा ब्लॉक का है, कहीं ना कहीं समस्याएं वास्तव में है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की समस्याएं इतनी बिगड़ी हुई हैं जिसको लेकर जनता त्राही त्राही कर रही है। और इसी को लेकर देखिए, जो देश में किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा है, बीजेपी सरकार को घेर रखा है, उसका असर कहीं ना कहीं बाराबंकी जिले में भी है। और यहाँ जिस तरह से किसान महापंचायत हुई है तो बाराबंकी जिले के मुद्दे भी यहाँ आज उठाए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वास्तव में क्या स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरती है या उसी तरह चलती रहेगी। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।